पिछले 20 साल से जो राजनीति जिस तरह करते रहे आगे जैसा शासन चलाए, जो लेगेसी इनको रही, जिस तरह का इनका काम करने का स्वभाव, बात करने का, हमको नहीं लगता चुनाव के बाद कभी पब्लिक के बीच में भी गए होंगे। बाहर तो बहुत गए, पब्लिक के बीच में कहीं देखा है उनको जाते। देश के लोगों का इज्जत बढ़ा, सम्मान बढ़ा, वो प्रधानमंत्री जी की वजह से आज पूरा देश में भारतीयों का इज्जत बढ़ा। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही तेजस्वी प्रसाद यादव पे बड़ा बयान दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट, मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जैसे ही पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन्होंने बांकीपुर उपचुनाव पर तेजस्वी यादव पे बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो राजद के युवराज हैं वो जनता के बीच नजर नहीं आते हैं, वो यूरोप घूमते हैं, वो अलग अलग चीज़ों में लगे रहते हैं, चुनाव में उनको ज़्यादा कुछ रुचि होता नहीं है। तो ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल का कुछ नहीं होगा। आइए सुनते हैं कि संजय झा राष्ट्रीय जनता दल पे क्या कुछ कह रहे हैं। आप देखिए, विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी का हाल रहा और पिछले 20 साल से जो राजनीति जिस तरह करते रहे आरजेडी, जैसा शासन चलाए, जो लेगेसी इनको रही, जिस तरह का इनका काम करने का स्वभाव, बात करने का, हमको नहीं लगता चुनाव के बाद कभी पब्लिक के बीच में भी गए होंगे। बाहर तो बहुत गए, पब्लिक के बीच में कहीं देखा है उनको जाते इस तरह का। इसलिए मुझे तो जो रिपोर्टेड है, जो चुनाव हुआ है आरजेडी के लिए, पार्टी की बात है, लेकिन आरजेडी के लिए तो आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जब मीडिया ने सवाल किया कि राष्ट्रीय जनता दल का बांकीपुर उपचुनाव में जो है वो वोट शिफ्ट होता हुआ जन सुराज में दिख रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए वो जन सुराज में जाएगा, कहाँ जाएगा इसका हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना है कि राष्ट्रीय जनता दल का आने वाले दिनों में कुछ नहीं होना है, वो 25 से और नीचे ही सिकुड़ती हुई चली जाएगी। फिर उसके बाद मीडिया ने उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कल वीडियो जारी हुआ था उस पर सवाल किया है, तो आप सुनिए पहले वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये आंदोलन जब हुआ तो आंदोलन तो जो छात्रों का बात था, जो इशू था, वो तो जायज़ था बिल्कुल, लेकिन इस आंदोलन के आड़ में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी घुस गए थे जो अपना एजेंडा चलाने के लिए, अपना राजनीति के लिए या और कोई अल्टीरियर मोटिव होगा उसके लिए वो वहाँ पे आ गए थे। मैंने भी राज्यसभा में उठाया कि कुछ ऐसे लोग आ गए जो दुबई से टिकट दे करके उनको भेजा गया, जो रिपोर्टेड है मीडिया में। इसलिए आज जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन लोगों ने किया, वो इंस्टा पे वो वीडियो वगैरह देखी, तो नॉर्मल क्या बने कोई किसी भी कन्वर्सेशन में किसी के लिए ये आप प्रधानमंत्री तो खैर 140 करोड़ देश की के प्रतिष्ठा जो है, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है, क्योंकि पूरा देश के फेस है दुनिया में। अगर देश के लोगों का इज्जत बढ़ा, सम्मान बढ़ा, वो प्रधानमंत्री जी की वजह से आज पूरा देश में भारतीयों का इज्जत बढ़ा है। और इस तरह की भाषा नॉर्मल किसी को आप नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री किसी के बारे में नहीं कह सकते। इस तरह की भाषा का प्रयोग तो प्रधानमंत्री विशाल हृदय के है, नॉर्मली आदमी सब सुनने के बाद किसी को ये होगा, लेकिन इस आंदोलन में ये बिल्कुल एक विषय भी है कि इस आंदोलन में ऐसे एलिमेंट घुस करके जो काम कर रहे थे, जरूर इसको भी देखना चाहिए कौन लोग ये लोग। सर, एक सवाल और है कि कल एक विधान पार्षद बीजेपी के उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा जा रहा है कि अब उपेंद्र कुशवाहा के जो पुत्र हैं दीपक प्रकाश, उन्हें नॉमिनेट किया जा सकता है। अब ये तो बीजेपी के लोग ज़्यादा सर, कांग्रेस ने कहा तेजस्वी यादव अपना वोट नहीं बचाएं, यादव और मुसलमान का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया। कांग्रेस दिख रहा है। आप देखिए, विधानसभा चुनाव में जो आरजेडी का हाल रहा और पिछले 20 साल से जो राजनीति जिस तरह की करते रहे आरजेडी, जैसा शासन चलाए थे, जो लेगेसी इनको रही, जिस तरह का इनका काम करने का स्वभाव, बात करने का, हमको नहीं लगता चुनाव के बाद कभी पब्लिक के बीच में भी गए होंगे। बाहर तो बहुत गए, जो पब्लिक के बीच में कहीं देखा है उनको जाते इस तरह का। तो इसलिए मुझे तो जो रिपोर्टेड है, जो चुनाव हुआ है आरजेडी के लिए, उनकी पार्टी की बात है, लेकिन आरजेडी के लिए जो लीडरशिप है जरूर एक चिंता का विषय है। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री के वीडियो वाले बयान पे संजय झा ने कहा कि देखिए उन्होंने उन बच्चों को माफ़ कर दिया है जो अभद्रता का प्रयोग किए थे,
अनपार्लियामेंट शब्दों का यूज़ किए थे प्रोटेस्ट के दरमियान प्रधानमंत्री को के माँ को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी निंदनीय है। बच्चों को ऐसे चीज़ से अपने आप को दूरी बनाना चाहिए था। तो अगर आप हम कैसी लगी आपको ये खबर, अगर आप हमारे खबर को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।